ये एक नज़्म है, खुसूसन बहुत सारे मुझे नौजवान बच्चे जितनी भी नज़र आ रही है, तो ज़ाहिर है आप कॉलेजों स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं और अनवर साहब हम दोनों पढ़ाते रहे हैं, उम्र का हमारा बेशतर हिस्सा गुजरा है। एक दफ़ा मैं अपने कॉलेज में एक क्लास टेस्ट ले रहा था स्टूडेंट्स का, तो उस टेस्ट के दौरान एक नज़्म का आइडिया मेरे ज़हन में आया, वो नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ। इसका उन्वान ही है एक कमरा इम्तहान में। ये देखिएगा जी। बेनिगाह आँखों से देखते हैं पर्चे को, बेनिगाह आँखों से देखते हैं पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाते हैं, या सवाल नामे को देखते ही जाते हैं। बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाते हैं, या सवाल नामे को देखते ही जाते हैं। हर तरफ कनखियों से बच बचा के तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं। हर तरफ कनखियों से बच बचा के तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं। शायद इस तरह कोई रास्ता ही मिल जाए, बेनिशान जवाबों का कुछ पता ही मिल जाए। मुझको देखते हैं तो यूं जवाब काफ़ी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, जैसे इनको पर्चे के सब सवाल मुझको देखते हैं तो यूं जवाब कापी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, जैसे इनको पर्चे के सब सवाल आते हैं। इस तरह के मंजर मैं इम्तहान गाहों में देखता ही रहता था। नकल करने वालों के नित नए तरीक़ों से आप लुत्फ़ लेता था, दोस्तों से कहता था किस तरफ से जाने ये आज दिल के आंगन में एक ख्याल आया है, सैकड़ों सवालों सा एक सवाल लाया है। किस तरफ से जाने ये आज दिल के आंगन में एक ख्याल आया है, सैकड़ों सवालों सा एक सवाल लाया है। वक्त की अदालत में, ज़िंदगी की सूरत में, ये जो तेरे हाथों में एक सवाल नामा है, किसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ में आया है? सैकड़ों सवालों सा एक सवाल लाया है। वक्त की अदालत में, ज़िंदगी की सूरत में, ये जो तेरे हाथों में एक सवाल नामा है, किसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ में आया है? ज़िंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम हैं। ज़िंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम हैं। बेनिगाह आँखों से देखता हूँ पर्चे को, बेनिगाह आँखों से देखता हूँ पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाता हूँ, हाशिए लगाता हूँ, दायरे बनाता हूँ, या सवाल नामे को देखता ही जाता हूँ, देखता ही जाता हूँ। सुपर वीज़ा इंश्योरेंस करवाना ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਟਰਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਿਵ ਯੋਰ ਡ੍ਰੀਮ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ? ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ?
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਟਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744 ਮੌਰਗੇਜ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ। ਲਾਈਫ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6045725050 ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ। AAA Auto Body ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ICBC ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 604-299-1054. They can handle ICBC claim and inspection independently.